दोस्तों, आम तौर पर हमारी फ़िल्मों में फांसी की सज़ा पाए कैदियों की आखिरी इच्छा को बहुत ही नाटकीय या सनसनीखेज़ तरीके से पेश किया जाता है। पर क्या वास्तव में आखिरी इच्छा जैसी कोई बात जेल मैनुअल में होती है? तो आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में। जेल मैनुअल के अनुसार फांसी की प्रक्रिया की शुरुआत एक जल्लाद के काम करने से शुरू होती है और उसका काम उसी दिन शुरू हो जाता है जब मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। ऑर्डर की एक-एक कॉपी मुजरिम और उसके परिवार को सौंपी जाती है। जल्लाद को भी इसकी सूचना दी जाती है। अब सिर्फ तारीख जेल प्रशासन और मजिस्ट्रेट मिलकर तय कर लेंगे, ऐसा फैसला किया जाता है। क्या कैदी से आखिरी इच्छा पूछी जाती है? लंबे समय से कैदी की आखिरी इच्छा को फिल्मों में बहुत ही ड्रामेटाइज करके दिखाया जाता रहा है। वास्तव में कैदी से आखिरी इच्छा पूछने में दो बातें ही आमतौर पर उससे पूछी जाती हैं। पहली, क्या वो आखिरी समय में कुछ खास खाना चाहता है, और दूसरी, क्या वह आखिरी समय में कोई पूजा या आराधना करना चाहता है। आखिरी समय से उससे वसीयत के बारे में भी पूछा जाता है। लेकिन क्या जेल मैनुअल में है आखिरी इच्छा का प्रावधान? लंबे समय तक दिल्ली जेल में लॉ अफसर रहे सुनील गुप्ता ने पिछले दिनों मीडिया को बताया था कि आखिरी इच्छा वाली कोई बात जेल मैनुअल में नहीं होती है। मान लीजिए अपराधी आखिरी इच्छा के तौर पर कह दे कि उसे फांसी नहीं दी जाए, तो उसकी बात नहीं मानी जा सकती। साथ ही कोई भी ऐसी चीज़ मांग ले जो आप नहीं दे सकते, इसलिए यह एक भ्रम है। जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फांसी के वक्त कितने लोग मौजूद रहते हैं? फांसी के वक्त 5 लोगों को मौजूद रहना चाहिए, जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और मेडिकल अफसर होते हैं। जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त एक मजिस्ट्रेट भी वहां रहता है जो डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करता है। कैदी की आखिरी इच्छा के आधार पर उसके धार्मिक विश्वास के मुताबिक एक पुजारी फांसी के स्थान पर मौजूद रह सकता है। कब होता है फांसी के स्थल का मुआयना? जेल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में फांसी देने से एक दिन पहले इंजीनियर फांसी के स्थल का निरीक्षण करता है, अपनी ओके रिपोर्ट दे देता है। तकनीकी तौर पर फांसी का ये आखिरी मुआयना होता है। उस समय एक डमी को फांसी भी दी जाती है। कब होता है फांसी के स्थल पर गहराई का निर्धारण? फांसी के कुछ दिन पहले ही एक मेडिकल ऑफिसर देखता है कि फांसी के तख्त के नीचे कितनी गहराई होनी चाहिए। इस चीज़ का निर्धारण कैदी के वजन और लंबाई के आधार पर होता है। फांसी देने से पहले क्या होता है? फंदा डालने से पहले सजायाफ्ता के चेहरे को सूती कपड़े से ढका जाता है। जल्लाद उसे वहां खड़ा करता है जहां पर फंदा लटका होता है। कैदी के हाथ सख्ती से बंधे रहते हैं और फंदा गले में डाला जाता है। फांसी के फंदे पर कितनी देर तक लटकाया जाता है? शरीर को 30 मिनट तक फंदे पर लटकाया जाता है। जब मेडिकल ऑफिसर ये घोषित कर देता है कि अब फांसी दिए गए शख्स की मौत हो चुकी है, तब उसको उतार लिया जाता है। क्या फांसी के बाद बॉडी परिजनों को दी जाती है? नहीं, इसका निर्धारण जेल प्रशासन करता है। हालांकि सामान्य मामलों में अगर अंतिम संस्कार के लिए मृतक के रिश्तेदारों ने लिखित रूप से आवेदन करते हैं, तो ही शव उन्हें दिया जाता है। फांसी के पहले अपराधी से क्या पूछा जाता है? जिस दिन फांसी दी जानी होती है, सुबह 4:30 या 5 बजे के करीब अपराधी को चाय पिलाई जाती है। वे नहाना चाहें तो नहा भी लेते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं तो नाश्ता भी करवाया जाता है। मजिस्ट्रेट अपराधी से किसी वसीयत आदि के बारे में पूछते हैं। ये पूछते हैं कि आपको अपनी कोई जायदाद किसी के नाम करनी है तो कर सकते हैं। वसीयत रिकॉर्ड होने के बाद वो शख्स जल्लाद के हवाले कर दिया जाता है। फांसी के तख्त पर कौन कौन करता है फांसी देने का इशारा? तख्त पर जब जल्लाद सजायाफ्ता के ढके हुए चेहरे पर रस्सी का फंदा डाल देता है, इसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट के इशारे का इंतज़ार करता है। इशारा होते ही लीवर खींचकर तख्ते को एक वेल में गिरा दिया जाता है। लीवर खींचते ही शरीर हवा में लटक जाता है और कुछ देर में गर्दन खींचने से ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और ऐसे हो जाती है उसकी मौत। आम तौर पर फांसी सुबह के समय ही क्यों दी जाती है? फांसी को सुबह तड़ाके शांत बेला में देने की 3 वजह हैं, जो प्रशासनिक, व्यवहारिक
और सामाजिक पहलुओं से जुड़ी हैं। आमतौर पर फांसी एक खास घटनाक्रम होता है। अगर ये दिन के दौरान होगी तो जेल का सारा फोकस इसी पर टिक जाएगा। इसमें से बचने की कोशिश की जाती है ताकि जेल की दिन भर की अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़े। सारी गतिविधियां सुचारू तौर पर काम करती रहें। फांसी होने के बाद मेडिकल परीक्षण भी होता है और उसके बाद कई तरह की कागजी कार्रवाई भी। इन सब में भी समय लगता है। ये भी माना जाता है कि जिसे फांसी दी जा रही है उसका मन सुबह भोर के समय ज़्यादा शांत रहता है। सोकर उठने के बाद फांसी देने पर वो ज़्यादा शारीरिक तनाव और दबाव का शिकार नहीं होता। अगर फांसी देने में तो सजा याफ्ता का तनाव और मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। जिसे फांसी होती है उसे सुबह 3 बजे ही उठना होता है ताकि वह अपने सारे काम फांसी से पहले निपटा ले, जिसमें प्रार्थना और अकेले में कुछ समय के लिए अपने बारे में सोच विचार करना आदि भी शामिल है। सबसे बड़ी बात है कि फांसी के बाद उसके परिजनों को शव सौंप दिया जाए ताकि वे उसे लेकर अपने गंतव्य तक जा सकें और दिन में ही अंतिम संस्कार कर लें। फांसी का तीसरा पक्ष सामाजिक है। चूँकि ये खास घटना होती है, लिहाजा बड़े पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। इसके चलते जेल के बाहर बड़े पैमाने पर तमाशबीन इकट्ठा होने लगें और हंगामा होने के भी आसार होते हैं। लिहाजा कोशिश होती है कि जब तक लोग सोकर उठें तब तक फांसी हो जाए। विगत कुछ समय पहले भारत में दी गई 2 फांसी अफजल गुरु और कसाब को भी सुबह 5:30 बजे ही फांसी पर लटकाया गया था। तो ये थी कहानी भारत में दी जाने वाली मौत की सज़ा के प्रावधान की।